2+2 का 5वां क्वेश्चन है। टेन इनवर्स 1 + x² - 1/x। सोल्यूशन इसका देखेंगे। टेन इनवर्स माना x = tan थीटा, then थीटा = tan इनवर्स x। वैल्यू पुट कर देंगे। tan इनवर्स √1 + tan स्क्वायर थीटा - 1/tan थीटा, then equal to ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, देन अंडर रूट में तो डायरेक्ट हम sec थीटा लिख देंगे। टेन इनवर्स sec थीटा - 1/tan थीटा। अब इसको कॉस में बदल लेंगे। टेन इनवर्स तो 1/cos थीटा - 1/tan थीटा। साइन बदल दे, साइन थीटा cos थीटा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे टेन इनवर्स = 1 - cos थीटा sin थीटा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये पाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आप ये पाएंगे। ठीक, अब हम ऊपर से मिटाकर सॉल्व करेंगे। ऊपर का चेंज कर देना है। टेन इनवर्स इसको हाफ में चेंज कर लेंगे तो हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा / 2 अपान, अब इसको भी हम हाफ में तोड़ेंगे तो 2 sin स्क्वायर थीटा / 2, एक कोसाइन कोस नहीं, साइन में ही रहेगा, साइन में ही होता है। यहाँ पे कोस स्क्वायर 2 नहीं स्क्वायर में नहीं जाता है, सॉरी। सूत्र 2 इसका सूत्र हो जाएगा 2 का 2 sin थीटा / 2 cos थीटा / 2, इसका ये सूत्र होता है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो उसको कैंसिल हो जाएगा, एक इससे एक कट जाएगा तो बच जाएगा टेन इनवर्स sin थीटा / 2 अपान cos थीटा / 2। ये अब 10 में बदल जाएगा, टेन इनवर्स टेन थीटा / 2 हो जाएगा। देन इनवर्स है टेन थीटा / 2 हम माने हैं तो थीटा का वैल्यू आया था थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स, तो थीटा का वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे 1/2 टेन इनवर्स एक्स, देन इसका आंसर हो जाएगा
क्वेश्चन 6, ये भी सरल ही है। क्वेश्चन 6वां है 10 इनवर्स 1/√x² - 1। इसको सॉल्व करेंगे। इसमें हम 10 नहीं मानेंगे, 10 थीटा नहीं मानेंगे, इसमें हम कोसेक थीटा मानेंगे। माना x = कोसेक थीटा। अब x की जगह मान लेंगे थीटा = कोसेक इनवर्स x/2। थीटा वैल्यू होता है, थीटा वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। अब x का वैल्यू पुट कर देंगे 10 इनवर्स 1/, पुट कर दें कोसेक स्क्वायर थीटा -1 देन बराबर ये आप लोग का कोट स्क्वायर के बराबर होता है, कोट स्क्वायर थीटा के बराबर। देन हम डायरेक्ट मान लेंगे, इसको अंडर रूट हटाएंगे तो कोट थीटा में ही कन्वर्ट होगा। इसका सूत्र होता है 10 इनवर्स, इसको 10 में कन्वर्ट कर देंगे तो 10 थीटा। अब इसका डायरेक्ट थीटा बच जाएगा। इसके आगे सॉल्व करेंगे तो थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से, तो कोसेक इनवर्स x/2 नहीं होगा, यहाँ पे x से ही होगा, 2 नहीं होगा। x यही आपका आंसर होगा, कोसेक इनवर्स x। और इसका आंसर होगा देखेंगे तो 5/2 माइनस, नहीं ये आंसर होगा बुक से, तो ये आंसर हो जाएगा माइनस सेक इनवर्स x। नहीं आंसर होगा तो ये आंसर होगा। यहाँ तक भी सही है, यहाँ तक भी सही है। अब अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। आठवां क्वेश्चन है 10 इनवर्स cos x - sin x / cos x + sin x। अब इसको देख लेंगे। अब इन सब में हम cos से डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा 10 इनवर्स, यहाँ cos से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, cos से डिवाइड करेंगे तो 10 हो जाएगा 10x। अब यहाँ पे यहाँ भी 1, यहाँ भी 10 बच जाएगा 10x। cos से डिवाइड करने पे बाय cos, ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है, हम बता रहे हैं cos से डिवाइड करने पे इतना होगा।
टेन इनवर्स वाई। इसी के सूत्र के हिसाब से लिखेंगे। यहाँ नहीं कुछ होता है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ 1 होता है, नहीं कुछ होता है तो और 10π/4 का मान 1 होता है, तो मान लेंगे 10π/4 है, ये यहाँ पे भी 10π/4 है, तो उसको मान लेंगे हम x, इसको मान लेंगे 10y। इसके हिसाब से हम लेकर चल जाएंगे। अभी डायरेक्ट हम इसके बराबर हम रख देंगे, इसका मान रख देते हैं, तो 10 इनवर्स 10π/4 प्लस इनवर्स नहीं रहेगा भाई, सॉरी ये इनवर्स नहीं रहेगा, डायरेक्ट सॉल्व होगा। इसके बराबर डायरेक्ट हम इसको रख देंगे 10 इनवर्स 5/4 प्लस 10 इनवर्स x। इसका डायरेक्ट ये होता है। अब आगे देखेंगे, इसका 1 होता है तो 10 इनवर्स 1। अब इसका 10 इनवर्स इनवर्स में नहीं जाएगा, डायरेक्ट इसमें आता है। थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे है इस सूत्र में, एक बार हमको देखना पड़ेगा। सॉरी, सूत्र सही है, सही है सूत्र। एक 10 इनवर्स 1 प्लस x का मान नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये π/4, इसको हम π/4 लिख देंगे, इसको π/4 और आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, इस क्वेश्चन को डाउट है, कल क्लियर कर देंगे। अगला